सोशल प्लेटफॉर्म। जब हम ऑपरेशन थिएटर में होते हैं तो जिसे हम बॉडी कहते हैं वो तो कुरुक्षेत्र होता है, युद्ध का मैदान। अवयव चलता है, हर तरह के उपकरण चलते हैं, तो युद्ध का मैदान है। बॉडी को ढूंढना अभी बाकी है, क्योंकि अगर हम एक डॉक्टर सयाना हमारे चिकित्सा शिक्षा के निदेशक और प्रिंसिपल डॉक्टर गीता जैन मैम भी साथ में बैठी हैं, और ज़्यादातर एचओडीज हमारे साथ में है। एचओडी ऑर्थो के हमारे डॉक्टर जोशी, अनिल जोशी जी हैं, और डॉक्टर अभय कुमार हैं सर्जरी, अशोक कुमार हैं ही हैं, उनके साथ आँख के डॉक्टर ओझा भी हमारे आई स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं। इसके साथ ही हमारे सीएमओ सर भी बैठे हैं, और सबसे वयोवृद्ध डॉक्टर हमारे साथ डॉक्टर डीडी चौधरी हैं सर। सबसे उत्तराखंड में इन्होंने ही यहाँ जो डॉक्टरों को जो डॉक्टरी कैसे करनी है के साथ साथ और रहना कैसे समाज में, ये दोनों चीज़ें डॉक्टर डीडी चौधरी ने ही सारे डॉक्टरों को यहाँ पर उत्तराखंड में सिखाई। तो इसके साथ ही मैं डॉक्टर आशुतोष सयाना सर से निवेदन करूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। आज के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर मुख्य सेवक सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा चिकित्सकों के प्रति एक सम्मान आदर हमेशा बना रहता है, और हर कई चिकित्सक से जो है आमने सामने जो है, और कई जो है ऐसे क्षण आते हैं कि वो हमेशा जो है उनसे आत्मीयता से जो है बात करते हैं, और हमेशा हर चिकित्सक के बारे में उनका पता होता है कि कौन चिकित्सक किस काम जो है कौन से विशेषज्ञता है उनकी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज चिकित्सक दिवस के अवसर पर आपने समय निकाला और हमारे चिकित्सक समाज के लिए एक यहाँ पर एक सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर बहुत कम समय में रखा। और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर सभी संवर्ग के चिकित्सक हैं, और राजकीय संवर्ग के भी हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य के हैं, चिकित्सा शिक्षा के हैं, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हैं। जितने भी यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ कई चिकित्सक जो है यहाँ पर मौजूद हैं, सभी विधाओं के हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपसे जो अनुरोध करता हूं कि जो है हम सभी चिकित्सक संवर्ग को एक अपना आशीर्वचन दें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप सभी डॉक्टरों की अरे अपने को जय बोलिए। आज डॉक्टर्स डे है। आप सभी डॉक्टरों की जय। आज बड़ा शुभ दिन है। इतने सारे विभिन्न विधाओं के अभी डॉक्टर सयाना जी कह रहे थे, इतने सारे चिकित्सक, इतने सारे वैज्ञानिक, मैं आप सबको वैज्ञानिक कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, एक साथ यहाँ पर आए हैं। मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज मुख्य सेवक सदन में जो पहली बार आ रहे हैं या इससे पहले भी आए हैं, उन सभी का मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर आर के जैन साहब, डॉक्टर BK S संजय जी, डॉक्टर गीता खन्ना जी, अध्यक्ष बाल आयोग, डॉक्टर आशुतोष सयाना जी, डायरेक्टर चिकित्सा शिक्षा, डॉक्टर सुनीता टमटा जी, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य महेश कुड़ियाल जी, सभी जानते हैं, डॉक्टर कृष्णा अवतार जी, डॉक्टर गीता जैन जी, आचार्य डॉक्टर संदीप तनवर जी, पुनीत त्यागी जी, NS बिष्ट जी जो संचालन कर रहे हैं, RS बिष्ट जी, मधुर उनियाल जी एम्स ऋषिकेश से, मनु जैन जी, विपुल कंडवाल जी, और सभी हमारे जोशी जी, उत्प्रीति जी, और तमाम आए हुए हमारे सभी
सीनियर डॉक्टर्स, सच में आज बड़ा शुभ दिन है। एक दिन ऐसा होता है कि आप सब लोग पूरे साल भर लोगों की सेवा के लिए काम करते हैं, अपने को समर्पित करते हैं, और एक ऐसा दिन होता है कि जिस दिन हम लोग डॉक्टरों को भी ग्रीटिंग्स करते हैं। और मैं बहुत पहले से, क्योंकि डॉक्टर गीता खन्ना जी तो वहीं से पढ़ी हैं KGMC से, और मैं भी वहाँ लखनऊ में विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता था। हमारे बंशीधर तिवारी जी भी बैठे हैं, ये भी हमारे उसके सूचना विभाग के महानिदेशक भी हैं, MBDA इनका है, और यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर सचिव भी हैं। डॉक्टरों के, मास्टरों के, सबके साथ इनका जो है पूरा साथ है हमारे तिवारी जी। और मैं KGMC में बहुत जाता था बचपन में, और अनेक फैकल्टियाँ मैं घूमा हूँ वहाँ की। वहाँ के चक्रवर्ती छात्रावास से लेकर तमाम छात्रावासों में मेरा रहना भी हुआ है। तो इस नाते डॉक्टरों से मेरा भी बड़ा नज़दीक का संबंध है। और मैं जब विधायक था खटीमा का, तो कोई ऐसा वर्ष नहीं होता था जिस दिन डॉक्टर्स डे के दिन शाम को जो है वो मुझे कार्यक्रम में नहीं बुलाते थे। हर साल कार्यक्रम आयोजित होता था। और आज प्रातःकाल जब मैं मीटिंग ले रहा था, तो आज दिन बहुत वास्तव में बहुत व्यस्त है, और इसके बाद मुझे कम से कम आज 500 लोगों से अभी मिलना है। मतलब 1 to 1 में आप ये मान के चलिए कि 2, 3, 4, 5 मिनट, जितना भी 1 मिनट लगेगा। कोई तो खड़े खड़े जाएगा, कोई थोड़ी बात करेगा, क्योंकि आज हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन मुझे ये आया ध्यान में कि भाई एक दिन ऐसा होता है, डॉक्टरों को हम लोग शुभकामनाएं देते हैं, तो आज कोई कार्यक्रम जरूर होना चाहिए उनके साथ। आज मेरी मुलाकात जरूर होनी चाहिए। और मैंने प्रातःकाल की मीटिंग में बंशीधर तिवारी जी भी थे। मैंने कहा कि आज भाई डॉक्टर्स डे है, और क्या कार्यक्रम है आज, कहाँ मिलेंगे हम? तो इन्होंने मुझे दिन में कहा कि वहाँ चलते हैं, आपके वहाँ दून मेडिकल कॉलेज में, वहाँ मिलेंगे सारे डॉक्टरों से। फिर घूमते घूमते ये हुआ कि आप सब लोग यहाँ आ गए। ये बड़ा मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप सबको, इतने सारे लोगों को एक साथ मुझे मिलने का अवसर मिल रहा है। और मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आप सभी, जिनको धरती का भगवान कहते हैं, ऐसे सभी लोगों के बीच में आज उपस्थित होने का अवसर मिल रहा है। और सच में इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ, जो सेवाएं आप लोग देते हैं, और अनगिनत लोगों को अपने समर्पण से, अपने परिश्रम से और करुणा से संजीवनी प्रदान करने का काम आप सब लोग करते हैं। और मैंने जो डॉक्टरों का एक त्याग जो देखा, वो देखा मैंने कोविड के दौरान। अपने घर से दूर रहकर लोगों की सेवा करना, पूरी किट पहनकर घंटों घंटों। एक दिन तो मैंने भी, वैसे पूरी किट तो मैंने बहुत बार नहीं पहनी, लेकिन एक दिन यही बंशीधर तिवारी, क्या थे आप उस समय वहाँ? NHM में। तो ये खटीमा आ गए, तो मैंने इनसे कहा कि आज चलिए अस्पताल चलते हैं, कोविड के दौरान। तो इन्होंने भी किट पहनी पूरी, और मैंने भी किट पहनी, और हम अंदर गए तो मैंने देखा कितनी गर्मी हो जाती है उसमें, एकदम पूरा बंद हो जाता है। और हमारे डॉक्टरों को कितने घंटों घंटों तक उसमें रहना पड़ता था। सच में कठिन काम आप लोग करते हैं। दूर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लोग देखते होंगे कि डॉक्टर जा रहे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन उनका जीवन भी बहुत कठिन होता है। तो सच में मेरे मन में हमेशा एक श्रद्धा का भाव डॉक्टरों के लिए इसलिए बना रहता है। आज देखिए, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का एक बहुत अद्वितीय संगम उसमें है, उसमें देखने को मिलता है। हमारी जो संस्कृति है केवल आस्था और विश्वास पर ही आधारित नहीं है, बल्कि इसका बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, चिंतन है, और उसका शोध का अपना एक परिणाम भी है। आचार्य नागार्जुन, जिन्होंने सदियों पहले सोना, चांदी, तांबे, लौह, पारा व अभ्रक आदि का इस्तेमाल करके औषधि जो है भस्म बनाने की विधि तैयार की थी।
महर्षि सुश्रुत, जिसने शल्य चिकित्सा की जटिल से जटिल जो उसके सिद्धांत थे वो प्रतिपादित किए थे। और ये सभी भारत के वैज्ञानिक स्तंभ हैं जिनके सिद्धांत पर आज का जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है वह भी गर्व करता है। आज आप सभी आधुनिक विज्ञान के माध्यम से भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अपनी सेवा और समर्पण द्वारा उसको आप सबके द्वारा उसको जीवंत किए हुआ है। भाइयों बहनों, अगर मैं सच में आप लोगों को धरती पर भगवान का रूप यूं ही नहीं कहा जाता है। आप लोग न जाने कितनी बार जीवन और मृत्यु के बीच खड़े होकर लोगों को नई जिंदगी देने का काम करते हैं। बड़ा कठिन काम होता है जब किसी समय आपको पता चल जाता है कि ये अंतिम समय आ गया है। उस समय भी जो है आप लोग काम करना नहीं छोड़ते। मैंने ऐसा कई बार अस्पताल में मुझे 2 बार कम से कम ऐसे रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं कहूँ कि बड़ा कठिन समय होता है जब किसी हम तीमारदार बनकर जब हम अपने किसी परिजन के साथ, अपने किसी पारिवारिक सदस्य के साथ वहाँ पर होते हैं, तो उसको शब्दों में व्यक्त करना बड़ा मुश्किल होता है। आप लोग केवल बीमारियों का उपचार नहीं करते, बल्कि उस संकट की घड़ी में जीवन की सबसे बड़ी आशा बन जाते हैं। और जब रोगी और उसके परिवार के सामने अंधकार छा जाता है, कोई रास्ता उनको नहीं दिखाई देता है, ऐसे समय में आप लोग धैर्य से, ज्ञान से और सेवा भाव से उस अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर उनके जीवन को बचाने का कार्य करते हैं, अंधेरे में रोशनी दिखाने का काम करते हैं। और मनुष्य के जन्म लेने से लेकर उसके अंतिम समय तक डॉक्टर की भूमिका निरंतर बनी रहती है। चाहे कोई सामान्य बुखार हो, जटिल बीमारी हो, डॉक्टर ही वह व्यक्ति होते हैं जिन पर हम सबसे पहले विश्वास करते हैं। और सबसे पहले अगर कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर को ही सूचना करवाते हैं। क्यों मिस्टर जी, ऐसा ही होता है। और कोरोना में हम सब लोगों ने देखा ही था किस प्रकार से काम किया। सच में वो कोरोना का जो कालखंड है वो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा आप लोगों के लिए। उसमें जो भी काम किया गया, जिस सेवा भावना से किया गया, जिस त्याग से किया गया और संक्रमण में खुद को खतरे में डालकर और अपने घरों से दूर रहकर जिस सेवा भावना का परिचय दिया, उसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है, शब्दों में कहा नहीं जा सकता है। और ये मानव सेवा के प्रति आपके समर्पण और संकल्प का प्रतीक है कि आप किसी भी परिस्थिति की परवाह किए बिना सदैव अपने मरीजों के लिए समर्पित रहते हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हमारी सरकार प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा बनाने के लिए, उनका सुदृढ़ीकरण करने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण चिकित्साएं सुविधाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध हों। इसी क्रम में आयुष्मान योजना में अभी तक 58 लाख आयुष्मान कार्ड यहां वितरित कर दिए गए हैं और इसके माध्यम से प्रदेश के 11 लाख से भी अधिक मरीजों को कई हजार करोड़ रुपए का कैशलेस उपचार अभी तक मिल चुका है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी काम हो रहा है और हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सभी जिलों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए काम किया जा रहा है। 5 मेडिकल कॉलेज पहले से संचालित किए जा चुके हैं, जबकि 2 और मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है। इतना ही नहीं, हल्द्वानी, देहरादून, श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी विभाग भी स्थापित किए गए हैं, जहां कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और यूरोलॉजी जैसे अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं आज उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही हल्द्वानी में राज्य का प्रथम
आधुनिक कैंसर संस्थान का कार्य भी निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र के लिए हम लोगों ने हेली सेवा भी प्रारंभ की थी। मधुर उनियाल जी लगातार उसमें अपनी सेवाएं देते रहे हैं और वो आगे भी हम लोग अभी उसको संचालित करेंगे, जिससे कि आपातकाल में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लोगों को उनके जीवन को बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त राज्य में निःशुल्क जांच योजना भी हमने प्रारंभ की है, जिसमें 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचें निःशुल्क उसकी सुविधा की गई है। हमारी सरकार द्वारा जहां एक और जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का आधुनिकीकरण कर उन्हें बेहतर सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है, वहीं उत्तराखंड में टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से दूर दराज के गांवों में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श सुविधा भी प्रदान की जा रही है। हम अपने सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए भी लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि और ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टरी केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि एक नोबल प्रोफेशन है और एक ऐसा क्षेत्र है जहां सेवा संवेदना का एक प्रतीक भी है। कल आजकल कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा गलत आचरण के कारण समाज में जो हमारा चिकित्सकीय पेशा है उसको लेकर कभी कभी अविश्वास भी फैलने लगता है। ऐसे समय में जरूरत है कि हम सभी मिलकर न केवल इन भ्रांतियों को दूर करें बल्कि जनता के मन में डॉक्टर के प्रति जो एक आस्था है, सम्मान है, श्रद्धा है, उसे और अधिक मजबूत करें। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सब चूंकि केवल अलग अलग विधाओं के कुछ व्यक्ति मात्र नहीं है, यहाँ पर आप सब एक एक संस्थान के रूप में यहाँ पर हैं और मैं ऐसा मानता हूँ कि आप भले ही ये संख्या हमारी सैकड़ों के आसपास होगी, लेकिन ये कई लाखों लोगों के आप प्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र में काम करने वालों के, क्योंकि राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मैं आप सबसे आज जो है आपको शुभकामना दे रहा हूँ। इसका अर्थ है कि मैं इस पेशे में, इस सेवा के काम में काम करने वाले सभी चिकित्सकों को, सभी सेवा कार्य में लगे हुए उन सभी को आपके माध्यम से मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं। इसलिए सेवा समर्पण से हम अपनी उस छवि को जीवित रखें जो डॉक्टरों को धरती का भगवान कहकर दी जाती है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में और आदर्श राज्य बनाने में। और आज आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में आज उत्तराखंड का नाम आ रहा है जो देश के अग्रिम पंक्ति के राज्य हैं। चाहे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, बेरोजगारी दर कम करने की बात करें, या ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, स्टार्टअप, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, या अच्छा इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ स्थापित करने वाले हों, सभी क्षेत्रों में आज उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में आ गया है, जहाँ एसटीजी में हमारा नाम पूरे देश में पहले स्थान पर है। ऐसे ही बेरोजगारी दर कम करने में हमने 4.5% की कमी लाकर जो नेशनल एवरेज है उसको भी पीछे छोड़ा है। छोटे राज्यों में हमने फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने में पूरे देश में हमारा दूसरा नंबर है। निवेश लाने वाले देशों में हम देश के पांच पहले प्रमुख राज्यों में हैं। ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग में हम पहले अचीवर्स की श्रेणी में थे, अब लीडर्स की श्रेणी में हैं। होम स्टे हो या अनेक नवाचार करना हो, चाहे यूसीसी देश के अंदर सबसे पहले लागू करना हो, उसमें हम पूरे देश में पहला राज्य बन गए हैं। नकल का कानून हमने यहाँ बनाया है, वो पूरे देश के लिए उदाहरण बन गया है। ऐसे अनेक काम हैं। अगर आप लोग कभी जब समय मिले आपको
तो ये देखिएगा कि पिछले 3-3.5 वर्षों में हमने कौन कौन से उत्तराखंड राज्य ने नए अधिनियम बनाए हैं, कौन कौन से नवाचार किए हैं। तो सच में ये थोड़ा ये वैसे तो बच्चों से पूछने वाला प्रश्न होता है भविष्य में कभी, लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने एक छोटा सा ये अपना जो है अपनी जिज्ञासा मैं कहूँ या मैं कहूँ कि डॉक्टरों को भी अपने उस काम के साथ, सेवा कार्य के साथ साथ ये सब थोड़ी जानकारियां भी होनी चाहिए कि जिस राज्य में वो सेवा का काम कर रहे हैं उस राज्य की सरकार भी अपना रिपोर्ट कार्ड कैसे कर रही है। अपना रिपोर्ट कार्ड सब देते हैं ना साल भर में, तो आज डॉक्टर्स डे के दिन मैंने कोशिश करी है कि छोटा सा रिपोर्ट कार्ड आप सब लोगों के सामने जो है प्रस्तुत करूं। इसी विश्वास के साथ आप सभी को पुनः डॉक्टर डे की बधाई देने के साथ साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और शॉर्ट नोटिस पर आप सब यहां पधारे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।